एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आपको पता है बीएड के एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो उसी से रिलेटेड मैं आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आती रहती हूँ। आपके जो कॉमन सब्जेक्ट है वो कंप्लीट हो गए हैं। अगर मैं बीएड सेकेंड ईयर की बात करूँ, असेसमेंट फॉर लर्निंग आपका लास्ट पेपर था। अब जो आपके पास सब्जेक्ट होगा वो ऑप्शनल होगा, किसी के पास एनवायरनमेंट होगा, किसी के पास कंप्यूटर होगा। इसके अलावा 6 सब्जेक्ट और भी आपको देखने को मिल जाते हैं। तो आपका जो सा भी सब्जेक्ट हो उसी के अकॉर्डिंग आप अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को निकाल सकते हैं और उनको कर सकते हैं। आज की वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ एनवायरनमेंट एजुकेशन, जिसका कोड है 503। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके साथ शेयर करूंगी, पीडीएफ बताऊंगी कहाँ पर मिलेगी, सारी चीजें बताऊंगी, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन कहाँ पर मिलेंगे, सारी चीजें मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगी। इसीलिए आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन भी अगर आप कर लेते हो तो इजीली आपको रॉन्ग क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। ये मान सकते एक तरह से सीक्रेट है। अगर आप इन 3 क्वेश्चन को भी कर लेते हो तो इजीली लॉन्ग क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, क्योंकि ये जो एनवायरनमेंट है पूरा इन 3 टॉपिकों पर ही रिलेटेड है। फर्स्ट इज पर्यावरण, सेकेंड इज जैव विविधता यानी कि बायोडाइवर्सिटी, एंड थर्ड इज पारिस्थितिक तंत्र, एंड फोर्थ क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है ऊर्जा यानी कि एनर्जी पे। ये 4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो अगर आप कर लेंगे तो इजीली आपको लॉन्ग क्वेश्चन देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप और ज्यादा पढ़ना चाहते हैं तो आप ये लॉन्ग क्वेश्चन देख सकते हैं। इनमें से आप कोई सा भी कर लीजिए, इजीली आपको देखने को मिल जाएगा। फर्स्ट है आपका पर्यावरण के मुख्य तत्व घटकों का वर्णन। देखिए, आप पर्यावरण के घटक पूछे तो ये नहीं आपको पर्यावरण के घटक लिखने हैं, पहले आपको मीनिंग लिखना है, डेफिनेशन लिखनी है, फिर उसके बाद घटक लिखने स्टार्ट करने हैं, एंड प्लस हेडिंग्स जो होती है उससे फ्लो चार्ट बनाना होता है। क्लियर हो गया। पर्यावरण जो एनवायरनमेंट सब्जेक्ट है आपका, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर आप बहुत सारे फ्लो चार्ट्स को इंक्लूड कर सकते हो, क्योंकि एनवायरनमेंट में बहुत सारे फ्लो चार्ट्स आप कुछ भी बना सकते हो अपने वातावरण से रिलेटेड, जैविक बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड काफी सारे डायग्राम जो है आप इसके अंदर इंक्लूड कर सकते हो। तो एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट भी माना जाता है, इसीलिए आप जरूर से जरूर फ्लो चार्ट बनाएं। नेक्स्ट है आपका माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों के लिए पर्यावरणीय शिक्षा द्वारा पर्यावरणीय जागरूकता की विशेषताएं। थर्ड है आपका पर्यावरण शिक्षा में विद्यालय एवं शिक्षकों की क्या भूमिका व जिम्मेदारी है। फोर्थ है आपका पर्यावरण संरक्षण। ये दोनों क्वेश्चन अलग अलग है, पर्यावरण संरक्षण अलग है, पर्यावरण जागरूकता अलग है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट है आपका पर्यावरण शिक्षा प्रदान करने की विधि के रूप में सेमिनार का उल्लेख करना है। नेक्स्ट है पर्यावरणीय नैतिकता एवं मूल्यों पर निबंध लिखना है। पर्यावरण से आप क्या समझते हैं, प्राकृतिक एवं मानव निर्मित पर्यावरण को विस्तार से समझाना है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। नेक्स्ट है आपका पारिस्थितिक तंत्र, घटक आ गया, संरचना स्तर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आना ही आना है। नेक्स्ट है प्राकृतिक संसाधनों से आप क्या समझते हैं। नेक्स्ट है ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है नवीकरणीय ऊर्जा के लाभ बताने हैं। इसके बाद मैं बात करूं जल के मुख्य स्रोत, जल के बढ़ते अभाव के कारण जल के उचित उपयोग आपको बताने हैं। ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, इन तीनों में से कोई भी आ सकता है, आप कोई सा भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका ऊर्जा संसाधन, वन संसाधन, वनोन्मूलन के कारण आपको बताने हैं। इसके बाद है ऊर्जा स्रोत, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 इंपॉर्टेंट है, वनोन्मूलन के कारण इंपॉर्टेंट है। खनिज संसाधनों के दहन प्रभाव व उपाय, जैव विविधता लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाएगा। बायोडाइवर्सिटी, ऊष्मीय प्रदूषण के कारण लिखने हैं। रेडियोधर्मी प्रदूषण एवं तापीय प्रदूषण से आप क्या समझते हैं। बाढ़ की हानि, पर्यावरण संकट पर टिप्पणी लिखनी है। प्राकृतिक आपदा व प्रकार उदाहरण बताने हैं। ग्लोबल वार्मिंग इंपॉर्टेंट है, ये शॉर्ट में आएंगे जो मैं नीचे के बता रही हूँ। अम्लीय वर्षा के कारण आपको बताने हैं। जल संसाधन हो जाएगा। वैश्विक खाद्य समस्या, एंड लास्ट है आपका खाद्य श्रृंखला एवं खाद्य जाल में अंतर, इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा। ये लास्ट वाला तो आया रखा है, ये मान सकते हैं आप। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अगर आप कर लेते हैं तो इजीली आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। अब मैं आपको एमएसयू का जो रिसेंटली पेपर हुआ है वो भी शो कर देती हूँ, ताकि आपको क्लियर हो जाए। क्वेश्चन बताए हुए आते हैं। क्लियर हो गया। तो ये रिसेंटली जो अभी पेपर हुआ है एमएसयू की अगर मैं बात करूं, एमएसयू यूनिवर्सिटी यानी कि मां शाकुंभरी यूनिवर्सिटी की अगर मैं बात करूं, तो उसका ये पेपर है, रिसेंटली हुआ है। आप इसे जरूर करके जाएं, हेल्प होती है। फर्स्ट क्वेश्चन है पर्यावरण को परिभाषित, पर्यावरण का क्षेत्र, प्रकृति, वर्तमान समय में पर्यावरण शिक्षक की आवश्यकता। पहला क्वेश्चन तो आपका ये ही बनेगा, पर्यावरण का सब्जेक्ट है तो पर्यावरण से, अगर कंप्यूटर का है तो कंप्यूटर से रिलेटेड, तो ये क्वेश्चन तो मैंडेटरी है। नेक्स्ट है आपका जल संसाधन आ गया।
कोई सा भी करके चले जाइएगा, जल, वायु, ये सारी इनमें से कोई ना कोई देखने को मिल ही जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिला है बायोडाइवर्सिटी। जैसे कि मैंने आपको 4 क्वेश्चन बताया ना, अगर आपने चारों भी कर लिए तो इजीली लॉन्ग क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। बायोडाइवर्सिटी आ गया। नेक्स्ट है पर्यावरणीय खतरे। क्या है? पर्यावरण खतरे के प्रकार एवं वातावरण पर उनके प्रभावों का वर्णन कीजिए। अब देखिए, इसे देख के ना बच्चे डर जाएंगे, क्या आ गया भाई, पर्यावरण तो पता है आपको क्या है, मीनिंग लिखिए, डेफिनेशन लिखिए, हेडिंग्स लिखिए, फ्लो चार्ट बनाइए, सेम वही चीज रखिए, कोई इसमें अलग चीज नहीं होती है, क्योंकि एनवायरमेंट सारी चीजें वही होती हैं। तो इसीलिए ना ये नहीं सोचा घुमा के क्वेश्चन आ गया मैं कुछ चेंज कर दूं, नहीं, जो चीज पूछी गई है ना उसके अकॉर्डिंग लिखना है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट है पर्यावरणीय नैतिकता से आप क्या समझते हैं? 4 प्रकार के पर्यावरणीय नैतिकता का वर्णन, आप अपने जीवन में पर्यावरणीय नैतिकता को कैसे लागू कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका पारिस्थितिक तंत्र। जैसे कि मैंने बताया था 4 क्वेश्चन भी कर लेंगे ना तो देखने को मिल जाएगा। ये थर्ड लॉन्ग क्वेश्चन है आपका। इसके बाद देख लेते हैं शॉर्ट क्वेश्चन। शॉर्ट में आपका फर्स्ट है विश्व खाद्य समस्या, आना ही आना है। वर्ल्ड फूड प्रॉब्लम मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका जल, खाद्य जाल से आप क्या समझते हैं? आना ही आना है। जल भराव क्या है? नेक्स्ट है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 क्या है? पर्यावरणीय शिक्षा के कार्यक्रम बताने हैं। और जो एनवायरनमेंट की थीम है ना इस बार की, वो भी जरूर करके जाएगा, आती ही आती है। ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों को उदाहरण सहित बताना है। प्राकृतिक आपदाओं के प्रकार बताने हैं। भूजल की पुनः पूर्ति के तरीके बताने हैं। वेरी शॉर्ट देख लेते हैं। पहला है विश्व पर्यावरण दिवस 2024 का विषय क्या है? देखिए मैं कह रही हूँ थीम जरूर आती है, करके जाइएगा। जो भी आपकी थीम है गूगल से सर्च कर लीजिएगा, इजीली आपको देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट है पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन कैबिनेट मंत्री कौन है? 3 उर्वरकों के नाम बताने हैं। अम्ल वर्षा के एसिड रेन, आना ही आना है, इंपोर्टेंट है। बायोमास पारिस्थितिकी पिरामिड से आप क्या समझते हैं? अवैध शिकार का क्या प्रभाव पड़ता है? वर्षा जल संचयन के 2 लाभ बताने हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग इंपोर्टेंट है, आना ही आना है। मानव निर्मित पर्यावरण के 2 उदाहरण बताने हैं, इंपोर्टेंट है। ओजोन परत, आना ही आना है, इंपोर्टेंट है। भारत में लागू 2 पर्यावरण कानून, इंपोर्टेंट है, आना ही आना है। जो मैंने आपको बता दिया ना आने ही आने हैं तो वो आएंगे ही। क्लियर हो गया। तो इसलिए जरूर करके जाइएगा, पेपर इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि रिसेंटली हुआ है, जरूर करके जाइएगा। क्लियर हो गया। अब देखिए नोट्स कहाँ से मिलेंगे, उसमें भी बहुत बच्चे परेशान होते हैं। अगर मैं बात करूं इंग्लिश की, बात करूं हिंदी की, तो दोनों में आपको देखने को मिल जाएंगे। बोथ लैंग्वेजेस मैंने नोट्स अवेलेबल करवा दिए हैं टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप जाकर ज्वाइन कर सकते हो और वहां पर आपको सारे नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। हिंदी की बात करूं, इंग्लिश की बात करूं, शॉर्ट की बात करूं, वेरी शॉर्ट की बात करूं, लॉन्ग की बात करूं, सारे क्वेश्चंस आपको वहां देखने को मिल जाएंगे। इवन आपको पीवाईक्यू भी वहीं देखने को मिल जाएंगे। सारी चीजें वहां पर अवेलेबल है, जाकर ज्वाइन कर सकते हो, सारी चीजें मिल जाएंगी। करना क्या है, लॉन्ग क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए, जो गैस पेपर है उसके जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो करके चले जाइएगा। अगर किसी के पास ज्यादा ही कम टाइम है तो आप 4 क्वेश्चन जरूर करके जाइएगा। फर्स्ट इज पारिस्थितिक तंत्र, सेकेंड इज पर्यावरण, थर्ड इज ऊर्जा एंड फोर्थ इज जैव विविधता यानी कि बायोडाइवर्सिटी। ये 4 क्वेश्चन करी जाइएगा, लॉन्ग में मिलेगा ही मिलेगा, 100% गारंटी है। इसके अलावा चाहे कोई और क्वेश्चन करिएगा या मत करिएगा, लेकिन जिसके पास कम टाइम है वो ये चीज अपना सकते हैं। क्लियर हो गया। आई होप जो चीज मैंने आपको बताई है वो आपको क्लियर हुई हो। मैं एक बार नोट्स भी शो कर देती हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। ये आप नोट्स देख सकते हैं। एनवायरनमेंट के जितनी भी चीजें होती हैं सारी इसके अंदर इंक्लूड कर दी गई है। हिंदी में हो, इंग्लिश में हो, दोनों में आपको देखने को मिल जाएगी। इसके अंदर फ्लो चार्ट, डायग्राम, सब कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। क्लियर हो गया। हिंदी वाले बच्चे भी देख सकते हैं, इंग्लिश वाले बच्चे भी देख सकते हैं। हिंदी वालों के लिए पीडीएफ और डाल दी गई है, वो भी आप देख सकते हैं। शॉर्ट और वेरी शॉर्ट भी दिखा देती हूँ। तो ये आपके शॉर्ट और वेरी शॉर्ट है। आप सारे क्वेश्चंस यहाँ से देख सकते हो, जितने भी मैंने बताए हैं वो भी देख सकते हो। जो भी चीजें आप सारे यहाँ पर देख सकते हो। इजीली आपको क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। आप ये जरूर देखिएगा, आपकी बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगी। क्लियर हो गया। सारे नोट्स मैंने टेलीग्राम पर डाल दिए, आप जाकर देख सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। सारी पीडीएफ वहां पर अवेलेबल है। क्लियर हो गया। मिलेगी केवल आपको एनवायरमेंट एजुकेशन की, इसके अलावा वहां पर आपको सोशल साइंस की भी मिल जाएगी, वो भी आप जाकर देख सकते हैं। अगर आपकी कोई भी क्वायरी हो तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं। आई होप वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो, तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।